गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभ भाव नाथया मुन माध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। तो गुरु चरण रज प्रेम में मिललई बहुते ज्ञान मानस पटल के खोल के क्या गुरु ने लगा ध्यान। तो सागर से भी गहरा रे बंदे गहरा रे बंदे गहरा 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 रे सागर से भी गहरा सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा रे बंदे। तेरा बेड़ा पार है सागर से भी गहरा रे बंदे सागर से भी गहरा रे बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा रे बंदे।
पार भी तेरी तू तेरी हो खेते खेते जाएगा जाए जाए जाएगा 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 उस पार तू कैसे हर तरफ अंधकार है सागर से भी गहरा सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का आरिफ जय हो कवि का भाव है सौंप दे नैया सौंप दे नैया गुरुदेवों को वही पार लगा देंगे सौंप दे नैया सौंप दे नैया वही पार लगा देंगे सपन नैया पैर पकड़ ले जा करके तू सोए भाग जगा दे पैर पकड़ ले जा करके तू सोए भाग्य पापी 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 कितना भी पापी क्यों न हो गुरुदेव इनकार नहीं करते कितना भी पापी क्यों न हो पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है सागर से भी गहरा है बंदे सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा है बंदे क्या बात गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा है क्या बात जय हो
संत समागम हरि कथा गुरु कृपा से पाओगे संत समागम। संत समागम संत समागम हरि कथा गुरु कृपा से पाओगे संत समागम। चलो कब आएंगे श्याम प्रभु घर गुरु की ठोकर खाओगे। ओ बनवारी गुरु कृपा के भी बनवारी गुरु कृपा के भी जिंदगी बेकार है सागर से भी गहरा गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से कई दो तारीख में तेरा तेरा पार है सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेवों का प्यार है सागर से भी गहरा बंदे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। कौन बोला जी? इस भजन पर प्रसन्नचित होकर यज्ञ समिति बहेरा की तरफ से 500 रुपया पुरस्कार आया है और श्याम सुंदर शर्मा जग समिति के अध्यक्ष उनके तरफ से भी 500 रुपया आया है। इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे और तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें। बोलिए श्री राम बिहारी लाल की। धन्यवाद। शांति शांति शांति। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितम् श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मगनं प्रमोदार्णवे।
विद्यावारिधितं गतं च सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतम् श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की जय। परम धर्मानुरागी महानुभावों एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी मूर्तिमयी देवियों, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का आज तृतीय दिवस चल रहा है। भगवान की कथा का श्रवण जीवन को और मनुष्य जीवन में जो भी कामनाएं होती हैं इस लोक में और परलोक में भी उसको भी पूर्ण करने दिव्य फल अनेक सहस्र कोटि विमानानि संकुल देवयानेन अवतरन्तिन्दो मंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निपतति। यह कथा ब्रह्मद्रव की तरह, तीर्थ चरणामृत की तरह, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है कि वह एक चरणामृत धारा के रूप में प्रवाहित होती है। भगवान के चरणों के स्पर्श होने से वह एक चरणामृत बनकर प्रवाहित होती है।
उस चरणामृत धारा का जो सेवन कर लेता है, जो स्मरण कर लेता है, जो चिंतन कर लेता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते। उसी तरह से यह सत्संग धारा है। इस धारा में जो डुबकी लगाते हैं, इस सत्संग रस को जो कर्ण कुहरों के द्वारा प्रेम से पीने का काम करते हैं, उनका जीवन भक्तिमय हो जाता है। सब साधन रहने पर भी अगर भक्ति की प्राप्ति न हुई, श्रद्धा जागृत नहीं हुई, तो समझे और सब साधन और प्रयत्न सब व्यर्थ चला गया। वो प्रयत्न करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए भक्ति जागृत करना। गोपियों में भगवान के चरणों में भक्ति थी, इसलिए वो कोई विद्यालय में नहीं जा सके, कोई विद्या का अभ्यास भी नहीं कर सके, कोई गुरुकुल में भी नहीं जा सके, कोई अच्छे संस्कार भी नहीं हुए, तो भी भगवान ने उनके हृदय में वास किया। गोपियों ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। भक्ति की प्रधानता है और भक्ति सत्संग के द्वारा ही जागृत होती है। साधु संतों का सानिध्य मिलेगा, कोई भगवान की कथा कानों में पड़ेगी, भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद रस है, और रस कभी बहता हुआ कानों में आएगा तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण में भक्ति वास करती है। विशुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि निष्काम भक्ति चाहिए। एक इला वृत्त नाम का वर्ष भी है। भारत वर्ष के अतिरिक्त 9 वर्ष और हैं जो भूलोक के स्वर्ग माने जाते हैं। जब 10,000 वर्षों की आयु हो जाती है तो वहां की स्त्रियां गर्भ धारण करती है, इसलिए उसको भूलोक का स्वर्ग माना जाता है। इस भूमंडल में जहां महादेव जी का निरंतर वास रहता है। इलावृत वर्ष, उस वर्ष का नियम है कि महादेव जी की अनुमति लिए बिना यदि कोई पुरुष उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वह पुरुष से स्त्री बन जाता है। भारत देश के राजा सुद्युम्न घोड़ा पर बैठकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, और शिकार खेलते खेलते जब इनका घोड़ा भगवान शंकर के क्षेत्र में घुसा तो राजा सुद्युम्न ने देखा कि हमारा पुरुषत्व नष्ट हो गया, मैं स्त्री बन चुका हूं। हमारा जो घोड़ा है, घोड़ा कहते हैं अश्व को, अब घोड़ी कहते हैं बड़वा को। हमारा जो अश्व है वो बड़वा हो गई है, मतलब घोड़ी बन गई। हमारे जितने अनुचर हैं, जितने सिपाही हैं, सैनिक हैं, सब स्त्री बन गई। ऐसा क्या हो गया? महादेव जी का वचन है, क्योंकि महादेव जी ने ऐसा ही नियम बनाकर रखा है। एक बार कुछ ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए गए थे। पार्वती जी स्नान कर रही थी,
जब ऋषि मुनियों पर दृष्टि पड़ी स्नान करते समय तो उन्हें लज्जा हो गई। झटपट वस्त्र तो पहन लिए। जब महादेव जी ने इस दृश्य को देखा, देख के नियम बना लिया कि कोई भी पुरुष हमसे मिलना चाहे तो पहले हमारी अनुमति चाहिए, दूसरे के घर में घुसने के पहले, और नहीं तो वही होगा जो हमने फैसला लिया है। महादेव जी उस वर्ष में निरंतर भगवान के उस चरण कमल की उपासना करते। भजे भजन्यारण पाद पंकजम भगस्य कृतस्नस्य परम परायणम भक्तेश्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वाभव भावमीश्वरम यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमनंतमरीषयः न वेद सिद्धार्थमिवा क्वचित् स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्रधामसो। महादेव जी निरंतर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु जिसका मन आपके चरणों में लग गया तो उसका सारा भूत भाग गया। जब तक चंचल मन आपके चरणों में स्थिर नहीं होता तभी तक भूत प्रेत उपद्रवों का डर बना रहता है, संशय बना रहता है। ऐसे लोगों को जो आपसे विमुख हो जाते, वो अधोगति को प्राप्त करते और संकट में फंसे रहते। अब जिसका मन आपके चरणों में लग गया उसका सारा संकट मिट गया। निरंतर उस प्रणव रूपधारी परमात्मा का स्मरण करते। प्रणव रूपधारी, बिना प्रणव के भगवान की सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती। जिस मंत्र में ओम शब्द का उच्चारण नहीं होता वो मंत्र पूर्ण नहीं माने जाते, और मंत्र का जप करने वाले को भी सफलता नहीं मिलती, उसका कोई आधार भी नहीं होता। परमात्मा का वचन है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, महादेव जी ने कहा है, जिस मंत्र का उच्चारण महादेव जी निरंतर किया करते। भगवान का गीता में वचन है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा। जब तक ओम शब्द को नहीं जोड़ेगा तब तक ये सृष्टि रचना करने वाले, चाहे वह विष्णु के रूप में हो, चाहे वो ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे रौद्र रूप शंकर के रूप में, ये तीनों देवताओं की प्रसन्नता ओम संपुट मंत्र का बंधन करने से होता है, केवल नहीं। कितना जप कर ले, सनातन धर्म का कोई आधार भी नहीं हो सकता। जब तक प्रणव का स्मरण नहीं करेगा, प्रणव का उच्चारण नहीं करेगा, ऐसा थोड़े है कि नमः शिवाय कर देने से हमारा कल्याण हो गया, या नमः शिवाय करने से शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी क्या बोलते? शंकर जी का स्मरण कैसे करना चाहिए? शंकर जी स्वयं प्रणव का स्मरण करते। बिना प्रणव का स्मरण किए हम सनातन धर्मावलंबी हो ही नहीं सकते। सनातन धर्म का मूल आधार प्रणव है। ओम, आकार, उकार और मकार, इसको प्रणव कहते हैं। आकार अर्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, तीनों का मतलब होता है। तीनों का मतलब होता है। उकार का भी मतलब होता है प्रकृति,
और मकार का भी मतलब होता है जीवात्मा। ये सृष्टि तीनों से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बिना प्रणव लगाए मंत्र का उच्चारण कोई करता है तो धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, विमुख। सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म कभी हो नहीं सकता। इसलिए प्रणव का स्मरण भगवान शंकर स्वयं करते, प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण सृष्टि को धारण भी करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। तीनों के अलग अलग रूप होने पर भी तीनों में एकता है, संगठन है। अलग अलग अनेकता होने पर भी तीनों एक है। एकत्व का भाव हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बतलाया गया। ओम इतेकाक्षरम ब्रह्मा, ब्रह्म का चिंतन इसी ओम के द्वारा होता है। जब तक ओम नहीं लगेगा तब तक उस मंत्र का कोई अर्थ निकल ही नहीं सकता, वो सांसारिक अर्थ हो जाएगा। हमें परमात्मा परक मंत्र अर्थ चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता चाहिए। प्रणव उत्तम है और श्रेष्ठ है। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, धर्मशास्त्रों ने इसको स्वीकार किया, ग्रहण किया और हमारे लिए एक उपहार के रूप में दिया। यह हमें विरासत में मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने दे दिया, नहीं। ये परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार है। उपकार के इस धरती के भटकते हुए प्राणियों में एक सद्भावना लाने के लिए, जोड़ने के लिए हमें उस प्रणव को एक उपहार के रूप में, प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। भगवान शेष जी को धारण करते हैं सरसों के दाना की तरह, और तो भी पता नहीं चलता कि पृथ्वी कहाँ पर है। संपूर्ण वसुंधरा को धारण करने पर भी परमात्मा शेष के रूप में धारण करते। और एक वर्ष है जिसका नाम है हरिवर्ष, उस वर्ष का नाम है हरिवर्ष। हरिवर्ष के देवता कौन है? नरसिंह भगवान। भारतवर्ष के अलावे एक हरिवर्ष भी है। भागवत में पंचम स्कंद में ऐसा ही विषय प्राप्त होता है, हरिवर्ष। और हरिवर्ष में नरसिंह भगवान बहुत क्रोध मुद्रा में, बहुत गुस्सा में, लगता है कि संपूर्ण सृष्टि को पी जाएंगे, जीवा से चाट जाएंगे। हिरण्यकशिपु का वध करते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए हमारे दैत्यराज प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते। प्रहलाद जी प्रार्थना करते और प्रार्थना में ओम शब्द का पहले स्मरण करते। प्रहलाद जी क्या कहते कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भवं वज्रनखा वज्रदष्टं कर्माशयं रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रसं ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम छौं। ओम छौं। हे प्रभु, हे नरसिंह देव, हे वज्र दांत वाले, हे वज्र दृष्टि वाले, आप की शरण में मैं हूं। आप हमारे भय को सदा के लिए दूर कर दो। हमारे जीवन में जो अंधकार है, अंधकार का जो साम्राज्य है, मैं अविद्या के चक्कर में फंसा हूं, संसार के जाल में फंसा हूं। इसीलिए अब कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं। जहां तक हमारी दृष्टि पड़ती है वहां तक
यह सृष्टि झंझट में दिखती है, कलह कारिणी, शांति नहीं मिलती, हमारा जीवन अशांत हो गया है। हे प्रभु, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं उन झंझटों से मुक्त हो जाऊं, वो उलझनों से मैं मुक्त हो जाऊं और आपके चरणों से मैं कभी विमुख ना हो। ऐसा आशीर्वाद दे दो। नरसिंह भगवान की प्रसन्नता प्रहलाद जी पर बनी रहती है। ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए, ऐसी ही प्रसन्नता चाहिए भगवान की। दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद धर्मात्मा कहे, धर्मात्मा कहे, क्योंकि बड़े भाव से उन्होंने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण किया है। विशुद्ध भाव की जरूरत होती है। मंत्र में भावना छिपी हुई है। मंत्र में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा मंत्र रूपधारी है। मंत्र के रूप में परमात्मा का श्री विग्रह प्रकट होता है। इसलिए जाप करते समय कभी भूल से भी ओम शब्द का त्याग ना करो। यदि त्याग करोगे तो ही मंत्र तुम्हारे स्वरूप के विरुद्ध होकर वज्र की वर्षा करेगा और संकट पैदा हो जाएगा। जो बनाया गया है मंत्र, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करो। जो वास्तविक है उसको वास्तविक के रूप में रहने दो। जैसे किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, कब दिखता है, उसका मुंह किधर रहता है, बताओ। मंत्री तो हैरान हो गया, मैं क्या जवाब दूं राजा को। जब घर में गया तो उसके नौकर ने कहा, चिंता ना करो मंत्री जी, मैं जवाब दे दूंगा। नौकर में जवाब देने के लिए तैयार हो गया। जब पहुंचा दरबार में तो राजा ने पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, बताओ। भगवान भगवान बहुत करते हो। कहा भगवान कहाँ रहता है, ठीक है बताएंगे। सबसे पहले कटोरा में दूध लाओ। एक कटोरा में दूध मंगवाया और उससे पूछा कि बताओ इस कटोरा के दूध में कहीं पर मक्खन दिखाई दे रहा है। कहा कि नहीं। मक्खन है? कहा कि हाँ। कहाँ है? तो सब सर्वत्र है। दूध में मक्खन है, मंथन करेंगे तब उसकी प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह से परमात्मा भी इसी तरह से सर्वत्र है। जैसे दही का मंथन करने पर मक्खन की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हृदय का भी मंथन करने की जरूरत है। तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह है, इसलिए परमात्मा पिघल कर प्रकट नहीं होते। मन का मंथन करने की जरूरत है। तूने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए तुम्हारा हृदय पिघलता हुआ दिखाई नहीं देता। सत्संग करो तो पत्थर हृदय भी पिघल जाएगा और हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, तुम्हारा परमात्मा किस और मुख करके रहता है? कहा दिया जलाओ। दिया। जब दिया जलाया, कहा बताओ राजन, ये जो दिया जो जल रही है, प्रकाश निकल रहा है, इसका मुख किधर है? ये जो सीखा सीधी जा रही जलती हुई, किधर मुख है? कहा कि तो चारों तरफ, इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र है। सर्वत्र, चारों तरफ मुख वाला, चारों तरफ हाथ वाला, देह वाला। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति।
ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर दिशा में ही मुख करके परमात्मा विराजमान होते हैं। परमात्मा का दक्षिण मुख भी होता है, पश्चिम मुख भी होता है, पूरब भी होता है, जिसमें समरसता है, जिसमें सम दृष्टि है, जिसमें ज्ञान दृष्टि है, जिसमें दिव्य दृष्टि है, वो इसी रूप में परमात्मा का दर्शन करता है। अब तीसरा प्रश्न है कि तुम्हारा परमात्मा भगवान करता क्या है, तो इसको भी मैं बताऊंगा, किंतु एक शर्त होगी। तुम राजा हो और इस प्रसंग को सुनने के लिए तुमको श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता बनोगे तब न समझोगे। तुम अभी माथा पर बैठे हुए हो, और सनातन धर्म में जो श्रोता रहते हैं समझने वाले नीचे बैठते हैं, जो बोलने वाले होते हैं ऊपर बैठते हैं। व्यास आसन पर नीचे बैठो और हम तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अब तब बताएंगे कि परमात्मा क्या करता है। ऐसा भी किया राजा ने, जब नीचे बैठा और नौकर को ऊपर बैठाया, का बताओ परमात्मा क्या करता है। नौकर ने कहा राजन, परमात्मा यही करता है, नीचे वाला को ऊपर कर देता है और ऊपर वाला को नीचे कर देता है। ज्यादा मद घमंड हो जाएगा तो नीचे खिसक जाओगे। अहंकार मुक्त जीवन जीने का संकल्प करोगे तो बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। नहुस राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, किंतु अहंकार बुद्धि होने के कारण उसका पतन हो गया। त्रिशंकु को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, किंतु गुरु का अपमान करने के कारण स्वर्ग से त्रिशंकु को ढकेल दिया गया। यही परमात्मा करता है, राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। अभी तुम सिंहासन पर थे, अब तुम नीचे बैठे हो। मैं नौकर था तुम्हारा, जो मैं रात सिंहासन पर बैठ गया, थोड़े देर के लिए ही भली, किंतु मैं बैठ तो गया इस सिंहासन पर। यही परमात्मा करता है। इसको जानने के लिए तुम्हें अध्यात्म की ज्योति जलानी पड़ेगी, सनातन धर्म से प्रेम करना होगा, सनातन धर्म में निष्ठा रखनी होगी। सनातन धर्म के अस्तित्व को जानने के लिए तुम्हें साधु संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, संगत करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग रस को पियोगे तो सनातन धर्म की महिमा तुम्हारे हृदय में सदा के लिए बस जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक वर्ष का नाम भद्रासु वर्ष है। भद्रासु वर्ष, जहां भद्रा श्रवा नाम के देवता रहते हैं, और उस वर्ष के लोग भक्तजन पार्षदगण भगवान की निरंतर स्तुति करते रहते। एक वर्ष है उत्तर कुरु वर्ष। उत्तर कुरु वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष में बराह भगवान रहते, शूकर का रूप धारण करके। क्योंकि हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो भगवान ने शूकर का रूप धारण करके अपने दांत के अग्र भाग पर पृथ्वी को बिठाया था, और रास्ते में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। बराह भगवान उस पृथ्वी की रक्षा करते। उत्तर कुरु वर्ष में माता पृथ्वी बराह भगवान की निरंतर स्तुति करती रहती। हे प्रभु, आपने रसातल से मेरा उद्धार किया। इतना बड़ा उपकार करने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं।
इतनी दया करने वाला आपने तो कल्याण कर दिया, मंगल कर दिया। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कर्तवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रिजुगाय नमस्ते। माता पृथ्वी कहते प्रभु आप यज्ञ पुरुष हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उस यज्ञ में आपका यजन होता है, आपका पूजन होता है। आपके रोम में देवता वास करते हैं। ये सारे देवता आपके अंग हैं, प्राण हैं। जब दक्ष प्रजापति ने महादेव जी का अपमान किया था तो विष्णु भगवान भी उस यज्ञ में नहीं गए थे, ब्रह्मा भी उस यज्ञ में नहीं गए। जहां देवी देवताओं का अपमान होता है वहां परमात्मा नारायण का भी वास नहीं होता, क्योंकि सारे देवता उनके अंग प्रदेश में वास करते। जब यज्ञ में संकल्प होता है तो अनंत कोटि देवताओं का संकल्प होता है। सभी देवताओं की आराधना होती है, सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है, कोई एक देवता की प्रसन्नता के लिए नहीं। अनंत कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई दाल भात सान करके मुख से भोजन करता है तो उसका असर पूरे शरीर में पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुखे को केवल आनंद मिल रहा है, मुख ही केवल पुष्ट होता है और अंग नहीं, ऐसा नहीं। मुख से कोई रस पीता है, पानी पीता है, भोजन करता है तो सारे अंग परिपुष्ट होते हैं। और कहीं पैर में भी कांटा चुभते हैं तो उसका दर्द भी पूरे शरीर में पैदा होता है। इसलिए जो परमात्मा नारायण है वो सब की जड़ है। जड़ को पटाओगे तो पत्ते, टहनियां, शाखाएं, भुजाएं सब हरी भरी हो जाएंगी, और जड़ को पटाना बंद करोगे तो सब सूख जाएंगे। उसी तरह से नारायण भी सब के जड़ है। एको नारायणो देवः नान्य कश्चन पंथा विद्यते अयनाया। उनके बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जब हमारे महादेव जी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अयम त्वत् कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्धा। मेरा मन रूपी जो गज है वो तृष्णा से बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है, और आपकी कथा रूपी नदी में मेरा मन प्रवेश कर चुका है। अब वहां से मन निकलना ही नहीं चाहता। जब मन सत्संग में लग जाएगा तो सारी इंद्रियां भक्ति रस में सराबोर हो जाएगी, फिर भटकना बंद हो जाएगा। एक वर्ष है, उसका नाम है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष, जहां के लोग लगता है तो देवता किन्नर की तरह, किंतु मनुष्य के स्वभाव वाले और मनुष्य रूपधारी राजा रामचंद्र जी उस वर्ष में वास करते और हनुमान जी महाराज उनकी स्तुति करते। आष्टिसेन इत्यादि गंधर्वों के साथ मिलकर हनुमान जी कहते हैं, किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरता परम भागवतो हनुमान सहा किम पुरुषय वीरता भक्ति रूपास्ते। हे राम जी,
आप लक्ष्मणाग्रज हो, लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, सीता जी के हृदय हैं। हे प्रभु, हमने आंखों से देखा है और कानों से सुना भी। क्या आपका जो अवतार है, संसार के लोग कहते हैं, संसार के लोगों की निजी सोच है, अपनी सोच, कोई सार्वजनिक सोच नहीं है, अपनी जो मन में आया सोच लिया और जो मन में आया तो बोल दिया। किंतु परमात्मा की सृष्टि विशाल सोच रखनी है, संकुचित विचार नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम रक्षो बधाय न केवलम विभव। मतलब सबसे परे भगवान का स्वरूप कैसा है, सबसे परे विलक्षण। लोग कहते हैं कि राम जी का अवतार राक्षसों के वध के लिए ही हुआ था। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, केवल राक्षसों का वध करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। ये जंगलों में सीता जी के लिए भी भटकते रहे, चली गई, रावण ने हरण किया, सीता का हरण हुआ, तो राम जी सीता के वियोग में बहुत व्याकुल दिख रहे। वनस्पतियों से, औषधियों से, तुलसी से राम जी बताते हैं कि कोई पुरुष अपनी स्त्री में यदि आसक्ति रखेगा तो हमारी तरह उसकी भी यही दुर्दशा होगी, जैसे स्त्री के वियोग में मैं दुख भोग रहा हूं। सीता के वियोग में बहुत रोते हैं। एक स्त्री से कितना प्रेम करना चाहिए, सोचिए। एक सीता से कितना प्रेम था राम जी को। और एक समय ऐसा भी आ गया, लंका से चलकर राम जी के साथ अवधपुरी में पहुंचती है, तो मामूली वचन को लेकर, एक मूर्ख धोबी के कट्टू वचन को सुनकर संसार में परम गर्भवती अवस्था में सीता का त्याग किया, जो धर्म शास्त्र के विरुद्ध है। नारी का कैसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। किंतु राम जी ने एक राजा का पात्र कैसा होना चाहिए। पहले भी सीता कहती थी कि जब मैं लक्ष्मण नाव पर बैठाकर गंगा को पार करते हैं, उड़ते हैं, जहां जुड़वे संतान को जन्म देती है, और सीता को लेकर जब महर्षि वाल्मीकि जब राम दरबार में पहुंचते हैं और राम जी से प्रार्थना कर चित्र को देखा दिव्य दृष्टि के द्वारा और एक महाकाव्य का निर्माण कर दिया। लोग कहते हैं जिसके माथ में सिंग हो गया है और जिसके पीछे से पूंछ पैदा हो गया, वो कहते हैं कि रामचरितमानस महाकाव्य है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। पता नहीं है सुअर के औलाद को कि महाकाव्य किसको कहते हैं और धर्म ग्रंथ किसको कहते हैं। ये वाल्मीकि क्या थे, उनका भी जो लिखा हुआ है त्रेता युग का, आज का नहीं। ये तुलसीदास तो कलयुग में लिखे, अब वाल्मीकि ने त्रेता में लिखा, जिसकी बुनियाद नहीं थी, वो भी महाकाव्य ही कहा जाता है। रामायण महाकाव्य है और प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। रामचरितमानस महाकाव्य है और हमारे सनातन धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। एक एक शब्द पर विचार करने योग्य है। ऐसे लोगों को चाहिए कि धर्मकोश, शब्दकोश का अध्ययन करें,
शब्द के अर्थ का चिंतन करें तो बात समझ में आएगी। हमारे वाल्मीकि मुनि कहते सीता को स्वीकार कर लें, ये पवित्र हृदय सीता है, सती साध्वी नारी है। राम जी कहते प्रमाण क्या है? सीता जी प्रमाण देते, हे वसुंधरे, यदि लंकापुरी में रहते हुए भी, अशोक वाटिका में रहते हुए भी, यदि हमने राम के चरणों में अपने आप को समर्पित किया हो तो तुम फट जाओ और मुझे स्थान दो। धरती फट गई और रसा रसातल में चले गए। राम जी ने दूसरा विवाह भी नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। दशरथ जी ने 3 विवाह किए, राम जी 2 करते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते। एक पत्नी व्रतधारी, यज्ञ में स्त्री की आवश्यकता पड़ने पर भी कांचन की प्रतिमा बनाई, सीता का स्वरूप धारण किया और उसी से उनका यज्ञ पूरा हो गया। एक पत्नी व्रतधारी समय पर आसक्ति भी, त्याग भी करना चाहिए। अब लक्ष्मण के लिए राम जी आंसू बहाते, आंसू की धारा जल प्रपात की तरह प्रवाहित हो रही। युद्ध भूमि में हमारे जांबवान जी कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण के लिए मत रो। अगर एक लक्ष्मण मर भी जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण को शक्तिवान लगा है, मूर्छा हो गई है, राम जी रो रहे, अब हम युद्ध कैसे करेंगे? जांबवान जी कहते मत रो, एक लक्ष्मण मर ही गया तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे पीछे, हमारे साथ में 57 करोड़ हमारी सेनाएं हैं, जो सब के सब लक्ष्मण आए। एक लक्ष्मण के लिए क्यों रो रहे? तुम्हारी अखियां क्यों बरस रही है? यदि कोई योद्धा युद्ध भूमि में आकर विलाप करता है, रोता है, घबराता है, तो युद्ध में हार जाता है। तुम्हारी हार हो जाएगी, रावण जीत जाएगा। राम जी कहते हैं कि जांबवान जी, भले ही रावण अयोध्या के राजा बन जाए, भले ही रावण के घर में सीता रह जाए, भले सीता मुझको ना मिले, किंतु मैं लक्ष्मण का परित्याग नहीं करूंगा। देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बान्धवाः, तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। हर देश को हमने घुमा है, हर देश में हमने यात्रा की है, हर देश में स्त्रियां मिल जाती है, हर देश में रिश्तेदार भी मिल जाते हैं। ऐसा देश हमने नहीं देखा जहां लक्ष्मण जैसे भाई मिलते। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक हमारी सेवा की, अपनी धर्म पत्नी का परित्याग किया। राम राज्य की परंपरा को कायम करने के लिए, कि राम राज्य की स्थिति होने पर हमारे राम राज्य में बड़ा भाई के रहते छोटा भाई, हमारे राम राज्य में बेटा के बाप के रहते बेटा की मृत्यु नहीं होगी। हमारे राम राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं बनेगी। अब लक्ष्मण ही अयोध्या का राजा रावण हो जाए, ये लक्ष्मण कैसे मर जाएंगे? इतना प्रेम है भाई से, कितना प्रेम होना चाहिए। और एक समय ऐसा भी आ गया कि जब राम जी 11,000 वर्षों का समय पूरा करके परम धाम की यात्रा करने वाले, थोड़े समय पहले काल देवता का आगमन होता है। काल देवता कहते हैं कि राम जी, मैं आप
आपसे बात करूंगा, किंतु एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? शर्त ही होगी कि जब हम दोनों बातचीत करने लगेंगे तो तीसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और यदि हो गया तो आपके द्वारा उसको मौत की सजा मिलेगी। इसको स्वीकार करो। राम जी ने स्वीकार कर लिया। बातचीत शुरू हो गई। लक्ष्मण जी चौकीदारी कर रहे थे, चौकसी। एक परिंदा भी अंदर पार नहीं कर सकता था, इतनी भारी चौकसी थी। पहरा, बड़ी कड़ा पहरा। उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा ने कहा, लक्ष्मण मुझको अंदर जाने दो। कहा कि नहीं महाराज, अभी आप प्रतीक्षा करो, तब अंदर जाओगे। दुर्वासा को गुस्सा आ गई। हमने 10,000 वर्षों तक तप किया है, राम दरबार में आज पारण करना है। यदि नहीं जाने दोगे तो मैं सृष्टि को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, दुर्वासा जी, एक लक्ष्मण को मिटा दो, एक लक्ष्मण को जला दो, मुझको भस्म कर दो। पूरी दुनिया को भस्म करने की बात करते हो, इसलिए तुम जाओ। जाने की अनुमति दे दे। चौकीदारी धर्म में ढिलाई हो गई। उसका फल क्या हुआ? राम जी ने पारण तो करा दिया दुर्वासा जी को, बढ़िया से भोजन करा दिया। जब दुर्वासा चले गए तो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया। कहा, लक्ष्मण ऐसा कैसे हो गया? ये चौकीदारी, ये तुम्हारी वफादारी नष्ट कैसे हो गई? ये दुर्वासा जी का आगमन कैसे हो गया? आज मैं तुम्हारा भाई नहीं, आज मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, मैं न्याय के सिंहासन पर बैठा हूं, मैं न्याय करूंगा। कलियुग के कोई राजा यदि अपने परिवार के लोग मनमानी करें तो और उसकी पैरवी होती है। अगर मंत्री जी के, मुखिया जी के लड़का कहीं एटीएम लूट ले, प्रधानमंत्री का बेटा कहीं डकैती कर ले, घोटाला भी हो जाती है। थाने में इसको पकड़ना नहीं, ये मंत्री जी का लड़का है। राम जी ने कहा कि आज मैं न्याय करूंगा और तुमको मैं फांसी दे दूंगा। फांसी का भी फंदा तैयार हो गया। घर से त्याग कर दो सदा के, ये मौत से कम नहीं। तो राम जी ने ऐसा ही किया, लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, त्याग कर दिया। और लक्ष्मण ससरीश्वर की यात्रा करते। लक्ष्मण के वियोग में राम जी ने भी वैष्णव रूप धारण किया और साकेत धाम की यात्रा करते हैं। क्या है न्याय? राजा रामचंद्र जी ने न्याय करने का क्या तरीका है? की छाप लगी है। रामचरित्र को लोग सुनते हैं। ये राजाओं के लिए भी सुलभ है, प्रजाओं के लिए भी सुलभ है। चित्र है जो सुन ले उसके जीवन में मानवता आ जाएगी, मानवता की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा देश भारतवर्ष है, किंतु एक सहस्राक्ष नाम का राक्षस था। सहस्राक्ष वो महादेव जी की तपस्या में विघ्न करता था। महादेव जी ने मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब उसका खून, रक्त धरती पर गिरता था, 1000 राक्षस पैदा हो जाता था। एक सहस्राक्ष करोड़ों राक्षस पैदा हो गए। महादेव जी के सामने संकट आ गया। पार्वती जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु धरती घिर चुकी है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया?
बालक का रूप धारण किया। ऐसे राक्षसों उपाय करना होगा। बालक का रूप, बड़ा सुंदर बालक लग रहा था, 6-7 दिनों का बच्चा, अमोघ बच्चा, जिसकी आंखें कभी खुल रही है, कभी भूख सब खत्म हो जाता है। ऐसा बद्री नारायण में कुंड है, वो निर्मल जल है। कुंड में कष्ट हो, दुख हो तो जा करके एक बार कुंड में डुबकी जरूर लगा लेना। पहले घुसने पर लगता है देह जल गया, जब अंदर घुस जाओगे तो निकलने का मन ही नहीं करेगा। महादेव जी ने कहा, देवी इसको मत उठाओ। कहा, प्रभु आप संसार के लोगों पर दया करते हो, सबका संकट मिटाने के लिए आपने हलाहल जहर को पी लिया, आपने संसार के लोगों के लिए क्या नहीं किया। अरे बालक पर आपकी दया नहीं हो रही। कहा कि नहीं नहीं इसको मत छुओ, तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूं कौन है। कहा कुछ भी हो किंतु बालक तो है, और मैं इसके लिए मां बन जाऊं तो दिक्कत क्या हो सकती है आपको। शंकर जी ने सोचा कि मानेगी नहीं, कहेगी। कहा जो तुम्हारी मर्जी, जो मैंने सोचा था वही हो गया। चलो देखो बालक की करतूत क्या होती है। बालक को सुंदर पलंग पर सुला करके शंकर पार्वती स्नान करने गए। अंदर गेट लग गया, अंदर घुसने वाला जो घर में गेट है ना, मैंने गेट बंद हो गया, अब खुल ही नहीं रहा है। बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया पार्वती जी ने, गेट नहीं खुला। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती चलो, अब जो घर था ना दखल से बेदखल हो गया, चलो ये घर कब्जा हो गया, अब ये घर मिलने वाला नहीं है, आगे बढ़ो, बहुत बड़ा काम हो। में प्रकट भये दक्ष की कन्या थी मूर्ति देवी, उनका विवाह धर्म देवता के साथ हुआ था। अब धर्म के द्वारा मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का प्रारंभ, वही नर नारायण दोनों भाई, एक भाई तपस्या करते थे और एक भाई युद्ध करते थे सहस्राक्ष से। और युद्ध में नारायण प्रभु ने सहस्राक्ष राक्षस को मार गिराया। जब महादेव जी ने सुना, में जो लक्ष्मी जी थी वो बैर का वृक्ष बनकर छाया देने का काम करती थी। जब युद्ध करते करते प्रभु थक जाते थे, थकने का अभिनय करते थे, तो छाया देने का काम करती थी। इसलिए भगवान का नाम बद्री नारायण हो गया, और बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भगवान आज भी तपस्या में लगे। भारत के देवता हैं, हमारे ऋषि मुनि सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न। यदि पूर्व जन्मों का कोई पुण्य हो, संस्कार हो, तो मुझको मनुष्य की जोनी में जन्म देना, भारत देश में जन्म देना। हमारा देश भारत है। भा कहते हैं ज्ञान को, और रत कहते हैं जो इससे प्रेम करता है, जहां भक्ति वास करती है, जहां बैरी है, और दुनिया के कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगी। जो महाभारत में है वही सभी जगहों में है। राजाओं के लिए राज, के लिए साधु धर्म, स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म, दान दाताओं के लिए दान धर्म इत्यादि की चर्चा महाभारत में मिलती है। महाभारत एक सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा विराजते,
और चंद्रमा से 3 लाख योजन की दूरी पर अभिजीत, 2 लाख योजन की दूरी पर मंगल है, मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति है, पर शनैश्चर नाम का ग्रह है जो संसार के लोगों के लिए बहुत कष्टदायक। 23 महीनों तक एक एक राशि में वास करने वाला शनि नाम का ग्रह है। सप्त ऋषि रहते कश्यप आदि छिना करते रहते। ततः उत्तरस्माद् एकादश लक्षयो जनांतर उपलभ्यन्ते या एवा लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो, जिनका विस्तार 12,000 योजन एक है, सोच लीजिए। और एक कोस 3 किलोमीटर का माना जाता है। भौतिक परंपरा में 3 किलोमीटर बराबर एक कोस। इस तरह के समय सूर्य और चंद्रमा ने पोल खोली थी। ये दानव है तो मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उस राक्षस का वध किया था। वो अमृत का बूंद पी चुका। चाय भी नहीं पीना चाहिए, ग्रहण काल में पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो सामर्थ्य है बालम वृद्धा, बालक चाहे तो ले सकता है, वृद्ध चाहे जिनकी अवस्था बिल्कुल ढल गई है, जो जल के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना 1 घंटा भी नहीं जी सकते, होता है। एक ऐसा कुछ भी खाओगे तो पचवे नहीं करेगा। कोई डॉक्टर रोगी नहीं बता रहा है, पचवे मां से संधि करने की इच्छा की है। तुम संधि कर लो, तुमको भी हिस्सा मिलेगा। तो इंद्र की दूती शर्मा ने संधि नहीं की। शर्मा ने क्या कहा, ऐसा ही हुआ। इंद्र के वज्र से उन दैत्यों का सर्वनाश हुआ और पृथ्वी की रक्षा हुई थी। एक लोक है जिसका नाम है पाताल लोक, जहां शेष भगवान विराजते। शेष भगवान के बहुत स्वरूप है, बहुत रूप है। ततो अधस्तात नागलोक पतयो शंख महाकुलिकं शंख चूड़न कंबल अश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति। एषामु वै 5-7 संयुगान् 5-7 महामनयो रोचिष्णवः पाताल बीवरतिमिरन्नीकरम् स्वरोचिषा विधमन्ते। शंख चूड़ नाम का एक नाग है, कंबल, अश्वतरा, देवदत्त, ये सब नाग हैं, बहुत विषैले नाग, फुफकार मारने वाले, जिनकी श्वास से जहर निकलता है। वो जहर अगर कोई सूंघ ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने भयंकर विषाक्त नाग हैं। इनके सिर में जो मणि होती है, वो मणि से प्रकाश निकलता है, पूरा पाताल लोक प्रकाशित रहता है। और इनके सिर पर पूरी वसुंधरा विराजमान रहती है, सरसों के दाने की तरह, दाने की तरह रहती है। एक शिशुमार है, शिशुमार जैसे सांप कुंडल के आकार का होता है,
जब सूस मारता है ना कुंडलाकार, तो उसका मुंह बीच में होता है, उसको शिशुमार कहते हैं। शिशुमार चक्र का भी वर्णन आता है। अजगर सूस की तरह बैठा रहता, कुंडल मारे, और उसके अंग अंग में भी सारे नक्षत्र ग्रह रहते हैं। साक्षात बासुकी नाग है, बासुकी नाग शेषनाग है। शेषनाग का भी दर्शन किया जाता है। पातालपुरी में पूरी सृष्टि को शेषनाग अपने सिर पर धारण करते। ततो अधस्ता अगस्ता हनौ यमो, हनौ यमो, ऊपर की जो ठोड़ी होती है ना उस सांप की, उसमें अगस्त जी वास करते, और नीचे की जो थुथनी होती है ठोड़ी, उसमें जमराज वास करते। मुखेषु चांगार कहा, मुख में मंगल वास करता है। बृहस्पति ककुदी, जो पुट्ठा होता है पीठ का भाग, वहां बृहस्पति का वास होता है। बुधा प्राणापान हो, जो प्राण और अपान नाम का स्वरूप है, वहां बुद्ध देवता का वास। हृदय में नारायण वास करते हैं। अस्तन और अश्विनौ, उस शिशुमार के अस्तन में वैद्यराज अश्विनी कुमारों का वास है। रोमसु सर्वे तारागण, रोम रोम में तारेगण वास करते हैं। राहुर गले, गला में राहु नाम का ग्रह है। सारे अंगों में केतु वास करता है। ये बतलाया गया है भुवन लोक का वर्णन। 9,51,00,000 योजन सूर्य नारायण जो परिक्रमा करते, उसकी दूरी 9,51,00,000 योजन। एक क्षण में 2 योजन की दूरी सूर्य नारायण तय करते हैं। इतनी भारी भूमंडल की प्रदक्षिणा होती है। उनके रथ की लंबाई है 36 लाख योजन और चौड़ाई है 9 लाख योजन। उनकी जो रस्सा है, रस्सा खींचने वाली रस्सा, वो भी 36 लाख योजन की है। सारे देवता रस्सा को खींचते हैं, और उनके सारथी का नाम अरुण है। अरुण और गरुड़ 2 भाई थे। दीनता के 2 पुत्र थे। अरुण और गरुड़ दोनों भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन बने, और अरुण जी सूर्य नारायण के वाहन है। सूर्य नारायण की इसी तरह से परिक्रमा होती है। सारे भूमंडल को प्रकाशित करते हुए सूर्य नारायण रोज इस भूमंडल की प्रदक्षिणा करते। सारे देवता अपने अपने धर्म कर्मों का पालन करते हैं। इसलिए जो धर्म शास्त्र है वो सावधान करता है। हे मानव, सावधान हो जाओ। यदि सावधानी नहीं बरतोगे तो जीवन में जो होगा अधोगति, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का जो फल है मनुष्य को स्वयं भोगना ही पड़ता है। आज या कल कोई जरूरी नहीं है कि आज ही होगा। वो तो स्वाध्याय बदलता है नहीं, अध्याय। जैसे जैसे चैप्टर बदलेगा वैसे वैसे कर्मों का फल मिलता ही रहेगा। कोई गवाही में अगर झूठ बोल देता है ना, पैसा लेकर बहुत लोग झूठ बोल देते हैं। चलो झूठ बोलने में क्या है, जो पैसा मिलेगा नहीं। बहुत मिल जाते हैं गवाही में, झूठ बोलते हैं, उनको अवीची नाम के नरक में जाना पड़ता है। जमराज घसीट कर ले जाते हैं, जमराज के दूत। और वहां जंगल में जो पत्ते होते हैं ना,
बहुत लंबे लंबे पत्ते तलवार के धार की तरह, और टूट टूट करके उसके शरीर पर गिरता है। उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है, उसे मूर्छा लगती है। झूठ जो बोला है गवाही देने में, उसका अनुभव कराया जाता है। कुंभीपाक नाम का नरक है, जो प्राणियों की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। हत्या करके जो मांस खाते, जिनकी मानवता दांव पर लग गई, जो धर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं, जो मंत्र का जाप भी करते हैं और मांस भी नहीं छोड़ते। बहुत ऐसे हैं कि जाप करो और जो मन में आए सो खा लिया करो, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम, एक नियम से चलो। मंत्र का भाव तभी समझ में आएगा। कुंभीपाक तो क्या होता है, कड़ाह में तेल डाल दिया जाता है और खौलते हुए कड़ाह में उसको डाल दिया जाता है, उसको भी रांधा जाता है। कैसे तूने मारा है, मारते समय मरने वाले की क्या दशा होती है, क्या संकट पैदा होता है, कितना दर्द होता है, तुम्हें समझ में कैसे आएगा। जो अपनी स्त्री को सताता है, उसको अगले जन्म में स्त्री की जोनी में जन्म लेना ही पड़ता है। उसी तरह से जो प्राणियों को दुख देता है, उसको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। रुरु नाम का एक प्राणी होता है, सताता है, रौरव। उसके खून को वहां चूस लिया जाता है और उसको भी वहां कष्ट दिया जाता है, भारी कष्ट। अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, अंधारे में भूत की तरह रहोगे। कैसे पता चलेगा कि दुनिया इतनी विशाल है। कर्म का फल एक न एक दिन मिलता ही है। इसी तरह से बैतरणी नाम का भी एक नरक है, जो निरंतर अपने परिजनों से झूठ बोलते, स्त्री हो या पुरुष हो, गुरुजनों को जो धोखा देते, जो संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, जो अपने धर्म शास्त्रों के विरुद्ध व्याख्या करते हैं, मनमानी, जो मन में आया सो बोल दिया, मन में आया सो कह दिया, जो राजस और तामस से भरपूर है, उसको बैतरणी नाम के नरक में डुबाया जाता है, जहां कीड़े उसके शरीर को नोचते, भोजन में पीप मल मूत्र दिया जाता है। बहुत दुखद जोनी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा जो भागवत दर्शन है, भागवत धर्म है, वो सावधान करता है। हे मानवों, सावधान हो जाओ, अपने जीवन में अनुशासन रखो, अपने जीवन में धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म ही जोड़ता है। हम जुड़ने के लिए आए हैं, टूटने के लिए नहीं। धर्म ही प्राण है, और धर्म में नहीं ना पशु समाना। अगर धर्म से गिर जाओगे तो पशु की तरह हो जाओगे। हमारे ऋषियों ने जो कुछ भी आशीर्वाद दिया है, उसको ग्रहण करो, उसको अपने हृदय में धारण करो। आज की कथा का एक प्रसंग है। आप सभी बहेरा ग्रामवासी, क्षेत्रवासी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आपने इस तरह से सुनने का मन बनाया, संकल्प लिया। मैं तो पहले भी चाहता था कि बहेरा में, डुमरिया में भगवान की कथा होनी चाहिए। पहले भी मैं, लोग जो मिलते थे तो मैं चर्चा जरूर करता था किसी न किसी तरह से, किंतु चलिए, मेघ मंडराता है तो एक न एक दिन बरसता जरूर है। ये जरूरी नहीं है कि रोज मंडराए तो रोज बरस, किंतु मंडराता बहुत दिनों तक है, कभी कभी बरस जाता है। और 100 बरस चुका है भगवान की कथा के रूप में। आप सभी भक्तजन इस कथा को हृदय में धारण करेंगे, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा।
इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम प्रेम से राम कहिए। इतना इतना प्रसाद मिल रहा है आप लोगों को, और भारी कमजोरी है। कम से कम हम एक आदमी बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहे हैं, सो इतनी आवाज हो रही। आप लोग इतने मिलकर बोलेंगे तो पता है कहाँ तक आवाज जाएगी। कम से कम अयोध्या में राम लला बैठे हैं, वहां तक आवाज जानी चाहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राख रंग ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राख मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। लाल आशा त्याग शोध कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शोभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरे नाता तोड़ दे। काम रास त्याग प्यारे राम रास कीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री जनता जनार्दन की जय। हेलो हेलो आरती आरती बुलाएंगे सर्वभक्तगण आरती में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम इदं भवेद्रजननं मे यस्तोदसवीरवं सर्वगणवं सप्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्वनं वयोरेतो यस्मात् शुद्धता। ओम श्रीयः कान्दाय कल्याण निधये निधेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। भारद्वाज कुलारविंद भवने विद्याभयं वैष्णवाम् श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं विप्रावतं सां भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो प्रेम शिवली नरसिंह भगवान की जय। राम जी करता भगत प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी आरती। राम जी करता भगत प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी हरि मन कर दीप दया कर बाकी ब्रह्म ज्ञान के थाली। मन कर दीप दया कर बाकी ब्रह्म ज्ञान के थाली। मन कर दीप दया कर बाकी ब्रह्म ज्ञान के थाली। मन कर दीप दया कर बाकी ब्रह्म ज्ञान
खाली अरे पाचता तुझे दिया रामारे पाचता तुझे दिया रामारे पाचता तुझे दिया रामारे पाचता तुझे दिया रामारे जलताया खाना दिन राती नरसिंह तुम्हारे आरती राम जी करता तुम्हारे हरे राम जी करता है भगता प्रहलाद तुम्हारे आरती राम जी करता भगत तुम्हारे लंका चढ़े मनोदरी चितवे कपितल घेरे भाई लंका चढ़े मनोदर चितवे कपितल घेरे भाई लंका चढ़े मनोदरी चितवे कपितल घेरे भाई लंका चढ़े मनोदर चितव कपितल घेरे भाई आज राम लखन चहुओर से घेरे 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 हरे घेरे समुद्र राहुली नरसिंह तुम्हारे आरती राम जी करता भगत प्रहलाद तुम्हारे आरती राम जी करता है भगत प्रहलाद नरसिंह तुम्हारे आरती राम जी करता भगत प्रहलाद नरसिंह तुम्हारे इंद्र जी को के ब्रज ऊपर ब्रज बनिकाय पुराने इंद्र जी को पति है ब्रज ऊपर ब्रज बनिकाय पुराए इंद्र जी को पति है ब्रज ऊपर ब्रज बनिकाय पुराने पति है ब्रजऊ परम ब्रज वनिताय कुदाए हरे ब्रज बनिका के शोक निवार वनिता के शोक निवार ब्रज बनिका के शोक निवार वनिता के शोक निवार नक पार तुम्हारे राम जी करता है भगत प्रहलाद नरसिंह
तुलक सीख छविधार की आरती करिए गुरुवार की सीख छविधार की आरती करिए सीख छविधार की आरती करिए गुरुवार की सीख छविधार की आरती करिए गुरुवार की श्याम शरीर श्वेतांबर राजे श्याम शरीर श्वेतांबर राजे ऊर्ध्वपुंड भालन पर राजे ऊर्ध्वपुंड भालन पर राजे हर दर्शन शारद शशिलागे कर दर्शन शारद शशिलागे आदि कुमकुम के सारकी आरती करिए गुरुवार की कुमकुम के सारकी आरती करिए गुरुवार की सीख छविधार की आरती करिए गुरुवार की सीख छविधार की आरती करिए गुरुवार की सखी शोभा देखांच के सखी शोभा भाला तिलक की है बलिहारी भाला तिलक की है बलिहारी के सखी शोभा पंचमी सखी शोभा बाला तिलक की है बलिहारी बाला तिलक की है बलिहारी फूलमाला तुलसी दाल की आरती करिए गुरुवार की फूलमाला तुलसी दाल की आरती करिए गुरुवार की तुलसी दाल की आरती करिए गुरुवार की
भक्ति कथने धारते आरती करे गुरु आरती मृदुला चरण में अधिक ललाई मृदुला चरण में अधिक ललाई आशा मिला सकू कहलो न जाए आशा मिला सकू कहलो न जाए जितवान की गाती अति सुखदाई चितवन के गाती अति सुखदाई अरे मन ही हारती आरती करिए गुरु ये मन ही हारती आरती करिए गुरु आरती सीखा छवि भारती आरती करिए गुरु लखसी कचरे धार के आरती करे गुरु सिंहासन मृग चरमा सुभतु है सिंहासन मृग चरमा शोभतु है साधु संत जय जय उच्चरतु है साधु संत जय जय उच्चरतु है भरत समाचार परतु है भरतर समाचार परतु है लूट रही चरणों की आरती करिए गुरुवर की। लूट रही चरणों की आरती करिए गुरुवर की लूट रही चरणों की आरती करिए गुरुवर की। लूट रही चरणों की आरती करिए गुरुवर की आरती करिए आरती करिए गुरुवर की। आरती करिए गुरुवर की आरती करिए गुरुवर की। आरती करिए गुरुवर की आरती करिए गुरुवर की आरती करिए गुरुवर की आरती करिए गुरुवर की। आरती करिए गुरुवर की आरती करिए भगवान की सौभद्रम